हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल 60 डिग्री इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन। मतलब अपने पास एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लो ये अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है ना, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है। थ्रो करने पे ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बेटा ये रुक गया या इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, वो है x1। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, ज़ीरो। अच्छा पहले केस में एंगल कितना था, पहले केस में बेटा अपने पास एंगल था 60 डिग्री, है ना। पहले केस में एंगल कितना था, 60 डिग्री। ऐसे सेम दूसरी बार किया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरी बार उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरी बार बेटा एंगल था 30 डिग्री, तो दूसरी बार उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया x2, है ना। तो यहाँ से थ्रो किया, यहाँ गया, और ये डिस्टेंस कितना है x2। तो हमसे पूछा गया कि x1/x2 का रेशो पता करो। तो पहले मुझे बताओ बेटा, हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी हम यहाँ पे लगा सकते हैं टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों केस में उसने बोला है कि सेम ही वेलोसिटी से थ्रो किया, देखो उसने लिखा है ना, बट व्हेन द इंक्लिनेशन डिक्रीज द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद सेम वेलोसिटी। मतलब इसको भी v वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो अगले वाले को भी किससे थ्रो किया है, v वेलोसिटी से ही थ्रो किया है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है। अच्छा वर्क डन कौन कौन कर रहा है, तो फोर्स बेटा केवल लग रही है mg sin थीटा ना। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन बनाऊँ तो फोर्स बेटा यहाँ पे लग रही है, जैसे इस पार्टिकल के बनाते हैं तो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो x1 ऊपर है, mg sin थीटा नीचे है, तो इसका मतलब इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो बेटा मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। अब टोटल वर्क डन में mg sin थीटा, तो माइनस mg sin थीटा, ये फोर्स हो गई इंटू x1 डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन आ गया, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, और इनिशियल कितनी थी बेटा, हाफ mv²। अभी x1 के लिए इक्वेशन बनी, अब ऐसी ही सेम इक्वेशन x2 के लिए बनेगी, बस पहले केस में θ1 x1 है तो दूसरे में θ2 x2 होगा, और 0 माइनस हाफ mv² तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा बेटा ना, तो अपने पास केवल इतना ही बचेगा, sin θ1 x1 अपॉन sin θ2 इंटू x2। मतलब तुम्हें दो बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, एक बार फर्स्ट केस के लिए, एक बार सेकंड केस के लिए, डिवाइड बाय 1/1। तो x1/x2 का जो रेशो आएगा वो अपने पास बनेगा sin θ2/θ1, यानी sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 60 डिग्री। तो अगर बेटा तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास बनेगा 1/√3, है ना। तो अपना कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है बेटा, 1/√3 का फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट है।